बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आईसीएस पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नेम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी। इसमें हम कंप्यूटर के इस्तेमालात और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। वो क्या होती है, हमारे कंप्यूटर हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई यूज़ करने की, और ये हमारे काम को क्यों आसान बनाता है। ठीक है। चलें अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑन द सोसाइटी। Computer has made a very vital impact on the society. It has changed the way of life. The use of computer technology has affected every field of life. People are using computer for performing different tasks quickly and easily. The use of computers make different tasks easier. It also saves a lot of time and effort. It also reduces overall cost of complete a particular task. ठीक है। इसमें वो हमें कह रहे हैं कि हमारे सोसाइटी पर क्या इम्पेक्ट है टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। मतलब जो आज इतना कंप्यूटर हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है, वो हमारा काफ़ी इम्पेक्ट है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारी जो ना डेली लाइफ पर से, क्योंकि इसके इस्तेमालात बढ़ गए हैं। इसके हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका बहुत ज़रूरी हो गया है। इसको अगर हम ये यूज़ ना करें तो हमारे बहुत से काम, हमें काफ़ी टाइम उस पर लगाना पड़ेगा काम करने के लिए। ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम कोई किसी भी स्टूडेंट्स का डाटा, सपोज कर रहे हैं हम, अगर हम किसी स्टूडेंट्स का डाटा मैनुअली जो है ना कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें पहले वर्कशीट बनानी पड़ेगी। ठीक है। उसमें मैनुअली लाइंस लगानी पड़ेंगी, डाटा को पुट करना पड़ेगा, फिर उसके हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम वो काम कंप्यूटर पे कर लें। हाँ, अपना डाटा इन करें और थ्रू स्प्रेडशीट या जिसे हम एक्सेल कहते हैं, उसके थ्रू हम उसकी कैलकुलेशन कर लें, तो हमारा टाइम सेव कर रहा है और जल्दी भी काम कर रहा है और इजी भी। इसमें हमें डाउट भी नहीं होगा हमारी कैलकुलेशन में। तो हमारे काम को वो आसान बना रहा है, जल्दी और आसान। ना कि इससे हम जो है ना, अब वो यूज़ ना करें, अगर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर यूज़ ना करें अपने काम को जल्दी करने के लिए, हम मैनुअली करें, तो हमें कैलकुलेटर से बार बार कैलकुलेशन को ऐड करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो वो उसमें हमें वो डाउटफुल काम रहता है हमारा वो। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर। बैंक्स आर यूजिंग computers for maintaining accounts and managing financial transaction. The banks are also providing the facility of online banking. The customer can check their account balance from home using internet. They can also make financial transaction online. The transaction are handled easier and quick with computerized system. आपने देखा होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, अपने कस्टमर के, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करती है, उसमें डेटाबेस बनाती है। ठीक है। या ऑनलाइन एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाती है कंप्यूटर्स को। जैसे यहाँ पे बैंक की एग्जांपल ली हुई है, बैंक के बारे में बताया हुआ है, तो हम बैंक को डिस्कस करते हैं कि उसमें वो अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट का क्या करते हैं, डाटा को सारे सेव करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को, उनके ट्रांजैक्शन को हैंडल करती है कि कब उन्होंने ट्रांजैक्शन की, कहाँ से की, कितने बजे की, आप जब, और इन्होंने क्या किया कि हमारे काम को और आसान बना दिया। हम चेक की जगह क्या करते हैं, हमने स्मार्ट कार्ड यूज़ करना शुरू कर दिया, एटीएम कार्ड। ठीक है ना। तो हम अब हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि बैंक कब खुलेगा, कब ओपन होगा बैंक, और हम उसके थ्रू चेक की जाके जो है स्पेशल हमें जाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एटीएम के थ्रू कहीं भी, किसी वक्त, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, हम एटीएम के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या जो है ना विड्रॉ कर सकते हैं पैसे। ठीक है। तो हमें ये टाइम नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि 5 बजे के बाद बैंक बंद हो जाते हैं। तो अगर हम चेक से करेंगे तो वो फिर हमें नेक्स्ट डे पे जाना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट डे जाएं, फिर हम ट्रांजैक्शन करें। और इन्होंने क्या फैसिलिटी दी है बैंक वालों ने, कि हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी सिस्टम प्रोवाइड किया है कि हम अपने मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करें, बैंक की, जिस भी बैंक की हमने ट्रांजैक्शन करनी है या जिसमें हमारा अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। तो वो हम अपने इंस्टॉल करें और वहाँ से हम ट्रांजैक्शन कहीं भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे काम को आसान बना दी। घर बैठे बैठे हमें कहीं बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा, स्पेशल हमें बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है।
और हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, इसके पैसे की ट्रांजैक्शन हम करते हैं अपनी इसमें, तो और सारा डाटा भी देखते हैं कि हमने किस टाइम कौन से किस बैंक से ट्रांजैक्शन किए, किसको भेजी हैं, पूरी डिटेल बैंक हमारी रखता है। ठीक है जी। तो ये हमारे काम को इसने आसान बना दिया है ना ऑनलाइन बैंकिंग ने। देखिए अब इसमें नेक्स्ट में वो क्या बता रहे हैं कि पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर पेइंग देयर बिल, दे आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, दे आर आल्सो यूजिंग कंप्यूटर टू मैनेज देयर होम बजट। इसमें क्या कह रहे हैं कि अब देखें, आप अपने घर के बिल ना कि आप किसी शॉप पर जाके उसको बिल को जमा करवाएं, अपना बिल पे करें, तो उसमें आप क्या करते हैं, घर बैठे बैठे ऐप इंस्टॉल करते हैं। डिफरेंट ऐप आ गए हैं, जैज़ कैश आ गया है, इजी पैसा आ गया है, और ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, अपना बिल पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में हमारे इंटरनेट है, इंटरनेट यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो नेटवर्किंग ने आजकल हमारा इतना एडवांस कर दिया है हमें। ठीक है, घर बैठे बैठे अच्छा हमें कोई काम नहीं भी आता, ठीक है, सपोज़ हमें बिल पे करना नहीं आता, हम बाहर भी नहीं जा सकते, लेडीज़ मोस्टली नहीं जा सकती बाहर। ठीक है ना, वो क्या करती हैं कि घर बैठे बैठे नेट से पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि हाउ टू पे बिल। तो वहाँ पे आपको लातादाद अनलिमिटेड वीडियोस आपको सिखाएंगे। सीखने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप सीखने के लिए ना, आपको नहीं आता ऑनलाइन पे करना बिल, ठीक है, तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू हासिल करें, और ये आपके फिर होम बजट को भी मैनेज करता है। ठीक है, सपोज कह लें कि हमें कोई काम करने का तरीका नहीं आता, आजकल हम कुकिंग वगैरह का भी देखते हैं, तो हम ऑनलाइन सीख रहे होते हैं। कोई ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना हो हमने, हम कहते हैं हम बाहर ना जाएं, हम घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कैन बी यूज एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। Computer is used in colleges to provide the method of teaching in different ways. It is used to educate the students effectively. ठीक है जी, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे एजुकेशन में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, हमारे आसानी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, डिस्टेंस लर्निंग में भी इस्तेमाल हो रहा है। वैसे भी हमें असाइनमेंट्स अपनी बनानी होती है तो हम अपने कंप्यूटर पे बनाते हैं, ना कि हम मैनुअली बनाएं। उसमें हमारे पास मिस्टेक भी हो जाती है, फिर हमें एक न्यू पेज यूज़ करना पड़ता है, कोई इंक गिर जाती है हमारे पास। ठीक है, जबकि अगर हम वो लैपटॉप में अपने पीसी में अगर हम अपने वर्ड यूज़ करते हुए कोई अपना टॉपिक लिख रहे हैं, तो उसमें हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, जबकि हम पेज पे एडिट नहीं कर सकते। पेज पे एडिट करने के लिए हमें फिर से अगेन एक न्यू पेज पे सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, और हमारे जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टफुल है, जैसे कि आजकल आपने देखा कि कोरोना का बहुत ज़्यादा आ गया है, तो कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी, तो उसमें क्या किया था, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि वो घर बैठ के ऑनलाइन लेक्चर सुने। ठीक है, उन्हें ऑनलाइन लेक्चर दिए गए थे, जिससे उनकी इतने पढ़ाई का हर्ज नहीं हुआ था। ठीक है, वो ये तो था कि वो स्कूल नहीं जा सकते थे, कॉलेज नहीं जा सकते थे, लेकिन घर बैठ के टीचर्स ने उनको फैसिलिटेट किया था, उनकी स्टडी को अफेक्ट नहीं होने दिया था। ये बहुत अच्छा तरीका था पढ़ाने का स्टूडेंट्स को। ठीक है जी, और मैनी स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम आर अवेलेबल। द स्टूडेंट्स कैन लर्न टू रीड एंड स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज। मैनी एजुकेशनल गेम्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन द स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम है वो ऑनलाइन बेस होता जा रहा है। ठीक है, कोरोना ने इसको हमें पहले तो ऑनलाइन जो है ना, वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही थी, कॉमसेट है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ा रही थी, इलाहाबाद इकबाल यूनिवर्सिटी ओपन पढ़ा रही है। ठीक है, लेकिन अब जो रेगुलर बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ थी कोरोना में, उन्होंने भी क्या किया कि ऑनलाइन बेस्ड पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि स्टूडेंट्स की स्टडी पे इफेक्ट ना हो कोई भी। ठीक है, वो अपना जो तालीमी साल उनका ज़ाया ना हो, वो प्रॉपर तरीके से पढ़ सकें, तो ऑनलाइन क्लासेस लिया करते थे। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी सीखते थे, और जैसे कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी के स्टूडेंट्स, एमसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें कोई भी मुश्किल होती है तो वो नेट्स के थ्रू वहाँ से सर्च करते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही होती है। वैसे भी अपनी ज़िंदगी में कोई लर्निंग करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो वो ना क्या अगले दिन का वेट करें अपने टीचर्स का,
तो मोस्टली जो एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि घर बैठकर ही उसका सलूशन नेट के थ्रू ढूंढ लेते हैं। उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है इससे उनका, कि वो अगले दिन पे डिपेंड करें कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे वहाँ टीचर से हम पूछेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। पहले स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, लैब नहीं हुआ करती थी, तो अब जो है ना लैब प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। स्कूल्स में भी बच्चों को शुरू से कंप्यूटर की जो है ना एजुकेशन दी जा रही है। Moreover, the computer is being used in every field of life, such as medical, business, industry, airline, and weather forecasting, etc. तो देख रहे हैं यहाँ मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटराइज मशीनें आ गई हैं, जिससे पेशेंट को चेक किया जाता है, एमआरआई किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, एक्सरेज मशीन आ गई हैं। ठीक है, लेटेस्ट बिजनेस में यूज़ करते हैं। ऑटो, आपने देखा होगा कि कोई मोबाइल फैक्ट्री है, मोबाइल की कंपनी है, या कह लें कि कोई ऑटोमोबाइल है, तो उन्होंने ऑटोमेटिक कार्स बनाना शुरू कर दी हैं। ठीक है, उसमें सारे हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसमें टच वाला भी सिस्टम होता है। आपने देखा पहले हम गियर लगाया करते थे, तो हमें हैंड्स गियर होती थी। ठीक है, तो अब क्या है, ऑटोमेटिक गियर आ गए हैं। एयरप्लेन में, एयरलाइन में क्या होता है कि एयरप्लेन को कंट्रोल किया जा रहा है कंप्यूटराइज। ठीक है, कनेक्ट किया जाता है वायरलेस के थ्रू या नेट के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, और वो देखी जाती है कंप्यूटर, सॉरी, ये एयरलाइंस कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, टाइमिंग शेड्यूल सेट किया जाता है, ऑनलाइन उसको किया जाता है, ताकि जो पैसेंजर हैं वो देख सकें कि उनके फ़्लाइट का टाइम कब है। ठीक है, और वेदर हमें कैसे पता चलता है अगले वीक में बारिश होनी है या मानसून हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज़फुल इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में कैसे यूज़ हो रहा है कंप्यूटर, किस तरह मददगार साबित हो रहा है हमारे बिजनेस को, उसने कैसे इफेक्टिव बनाया है, जिससे हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकें। ठीक है, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बिजनेस प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज। बिजनेस मैन आर यूजिंग कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैनी बिजनेस takes are performed takes are performed more quickly and efficiently. Computer also help them to reduce the overall cost of their business. Computers can be used in business as follows. देखें आपने, बिजनेसमैन नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं कि उनका बिजनेस कैसे रन हो सकता है। तो एक तो वो ऐड चलाते हैं, बैनर बिल बोर्ड लगाते हैं डिफरेंट, आपने अपने शाहराहों पे देखे होंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होते हैं जिनकी उनकी ऐड चल रही होती है, टेलीविज़न पे ऐड चल रही होती है, सोशल मीडिया पे ऐड चल रही होती है। तो उन्हें ना कि अब मोहल्ले मोहल्ले, गली गली या एरियाज़ वाइज जाकर उन्हें अपनी मुहिम चलानी पड़े अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हैं, पेज बने होते हैं, टेलीविज़न पे आप देख रहे होते हैं डिफरेंट ब्रांड अपने जो बिज़नेस को कैसे इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, कमर्शियल्स बनाते हैं। तो ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया अब। ठीक है, अब उन्हें वो नहीं करनी पड़ेगी, कॉर्नर मीटिंग करनी पड़ेगी, जब जाके अवेयरनेस मोहल्ले में गली में करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे ऐड। आपने देखा होगा कि आपको डिफरेंट सिम से मैसेज आते हैं कि इतने परसेंट सेल लगी हुई है, या ये न्यू जो है ना ब्रांड आ गया है। तो उन्होंने अब टेलीफोन या मोबाइल्स कंपनीज के साथ अपने मुआहदे शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये भी कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। देखिए, हमें घर बैठे बैठे हमें डिफरेंट पता चल जाता है ब्रांड के बारे में, चाहे वो जूते का हो, कपड़े का हो। जैसे अब OLX है, तो हम घर बैठे बैठे OLX पे जाएंगे, हम देखेंगे डिफरेंट वहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्नीचर है, घर की ग्रॉसरी है, आप कुछ भी वहाँ पे जाके जो है ना वो परचेज़ और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन बिजनेस अब ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है, घर बैठे बैठे आप ऑर्डर दे देते हैं अपने न्यू ड्रेस का। ठीक है, तो अब हम इसके बिज़नेस के हम बिज़नेस में कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम वो पढ़ेंगे आगे। मार्केटिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज कंप्यूटर फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू कस्टमर। Customers is also used to manage the distribution system, advertisement and selling activities. It can also be used in deciding प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है जी, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करें कंप्यूटर को कि मार्केट में कैसे हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है,
क्या डिमांड है मार्केट में इसकी, ठीक है, हमने इसके कितने प्राइस सेट करने हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है, हमने उसको कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसमें क्या कहते हैं, जब कोई ऑर्डर करता है कोई कस्टमर, तो हम उसको फ्री डिलीवरी चार्जेस दे देते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि आपको इतने परसेंट ऑनलाइन अगर आप परचेज करेंगे तो हम आपको ऑनलाइन इतने परसेंट डिस्काउंट देंगे, ठीक है जी। इस तरह से हम अपने उसको बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। या कंप्यूटर देखें यूज़ हो रहा है, तो घर बैठे बैठे उन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, उस पर लॉगिन करवाते हैं कस्टमर को, ठीक है, तो उसके थ्रू कस्टमर ऑर्डर पास करते हैं, उसमें आपको डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के और फिर वो ऑर्डर देना पड़ता है। और का ही मतलब आपके लिए ना, घर आपके पास टाइम नहीं है कहीं जाने का, मार्केट जाके परचेज करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगवा लें 2-3 दिन में, ठीक है। अब्रॉड में आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपनी आउटलेट्स या अपना स्टॉक ओपन करके रख कर वहाँ पर आप वहाँ से स्टॉक ले सकते हैं। आपने देखा होगा ये कॉल सेंटर्स में जिस तरह से होता है, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर। उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से ऑनलाइन कॉल्स आती हैं आपको, वहाँ पे आप इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें हैं और हम आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, ठीक है, हमारा काफ़ी मरतबा इत्तेफाक हुआ है ऑनलाइन मंगवाने का, तो हमारे लिए ईजी रहता है, टाइम सेविंग होता है ये हमारे लिए, ठीक है। आजकल की लाइफ देखिए आपने कितनी बिजी जा रही है, तो हम प्रॉपर जाएं और हम घर बैठे बैठे पूरा उसका आउटलेट का स्टॉक देख लेते हैं और जो हमें पसंद होता है हम वो मंगवा लेते हैं। इससे फ़ायदा होता है बिजनेस मैन को भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी, ठीक है, कस्टमर की डिमांड का पता चलता है, कस्टमर क्या कहता है, ठीक है, वो फीडबैक भी फिर आपकी पूछते हैं कि आप हमें फीडबैक दें, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने ऑनलाइन मंगवाया है। तो कस्टमर की फीडबैक से भी काफ़ी फ़ायदा होता है उन्हें कि कस्टमर क्या डिमांड करना चाह रहा है, कि आया कि उनको हमें हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगी है या नहीं लगी, नहीं लगी तो हमें क्या अपनी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जिससे हमारा और जो है ना हम बेहतर बना सकें उसके तरीके, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट की जाती है, टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है, सोशल मीडिया पे की जाती है, आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, फेसबुक पे भी देखा होगा, डिफरेंट ब्रांड अपनी ऐड दे रहे होते हैं, डिस्काउंट भी दे रहे होते हैं। आगे स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हैं हम। स्टॉक एक्सचेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ बिजनेस मैन। मैनी स्टॉक एक्सचेंज यूज computers to conduct bids. The stock brokers perform all trading activities electronically. They connect with computer where brokers match the buyer with seller. It reduces cost and not no paper or special building is required to conduct these activities. अब हम स्टॉक एक्सचेंज को, ये क्या होता है, ये इसमें किस तरह से हमारा जो बिज़नेस जो है ना वो फैलता है, या हमें किस तरह से इसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। आपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बड़ा सुना है कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान तरक्की करता जा रहा है। इसमें होता क्या है, इसमें हर कंपनी के शेयर होते हैं, ठीक है। पब्लिक जो है ना वो इस शेयर को ख़रीदती है और इसमें अपना पैसा लगाती है, तो शेयर को हम स्टॉक भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि शेयर क्या चीज़ है, तो हम सबसे पहले शेयर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करें, एक कंपनी है उसको 100 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है। इसका एक हिस्सा आपको दे दिया जाए, यानी कि पब्लिक में दीजिए। स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं, कंपनीज अपने शेयर देती हैं, कहती हैं कि हम पब्लिक को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। पब्लिक हमारी कंपनी की कोई 100 हिस्से हैं उसमें से वो लॉन्च कर रही है अपने, वो कहती है कि हम शेयर दे रहे हैं इसमें अपना, तो आप जो है ना हमारे ख़रीदें। तब पब्लिक क्या करती है, उनको ख़रीदती है, अपना पैसा उस कंपनी में लगाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, तो जितने भी आप शेयर ख़रीदेंगे आप पब्लिक के सॉरी उसमें कंपनी में इतने ही परसेंट के मालिक बन जाते हैं। जितने शेयर इसमें से खरीदे इतने परसेंट के मालिक बन जाते हैं। हर शेयर के प्राइस होते हैं, इस प्राइस से कंपनी की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। उस कंपनी का मालिक 3 तरीक़ों से पैसा ले सकता है अपनी कंपनी में को फाइनेंस करने के लिए, अपनी कंपनी में पैसा बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। क्या करता है, एक तो वो खुद, अगर तो उसके पास पैसे हैं खुद, तो वो खुद लगा ले पैसा अपनी कंपनी में, ठीक है। नहीं तो बैंक से लोन ले ले, तो लोन में अगर वो देखता है कि मैं लोन लूँगा और मुझे इसमें सूद
ज़्यादा देना पड़ेगा, इससे मेरी कंपनी को नुकसान हो सकता है या मैं पे नहीं कर सकता वापस, तो वो उसमें से लोन नहीं लेता। वो क्या करता है, अपने शेयर पब्लिक को देता है। वो कहते हैं आप हिस्सेदार बने, आप हमें पैसे दें, और जिससे वो प्रॉफिट वगैरह होता है उससे वो फिर वो पब्लिक को देते हैं। तो जिसकी ज़्यादा सुनते हैं कि आजकल शेयर जो है ना वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो मोस्टली पब्लिक उस कंपनी के शेयर परचेज करती है। तो इसमें स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअल होता क्या है, कंपनीज अपने शेयर बेचती हैं किसको, पब्लिक को, कि आए हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो तो फिर आप सुनते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज तरक्की की तरफ जा रही है। तो यही सब चीज़ें जो आप न्यूज़ में सुनते हैं, ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज इसको कहते हैं। इसका हमारा जो बिजनेस जो कंप्यूटर यूज़ हो सकता था उसका क्या हमारा फ़ायदा होता है, ठीक है, कितना मुफीद है। इसका थर्ड पॉइंट है बैंक। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन बैंक हैज़ प्रोवाइड मैनी बेनिफिट, इट सेव टाइम एंड प्रोवाइड्स कन्वीनियंस फॉर कस्टमर। मैनी बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको हम एटीएम भी कहते हैं। एटीएम इज़ यूज टू विड्रॉ कैश फ्रॉम मशीन। बैंक प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड्स that can be used to purchase different items using the internet. Bank use computer to maintain customer account. The transaction are handled easily and quickly with computerized system. बैंक के बारे में जैसे क्या आप सब जानते हैं कि हमारा बहुत फ़ायदेमंद है, फ़ायदा देता है हमें, ठीक है, हमारे ट्रांजैक्शन को आसान बना दिया इसने, टाइम को सेव कर दिया, हमें स्पेशल बैंक नहीं जाना पड़ता, रश नहीं लगते बैंक में। तो आपने आजकल देखा है कि पेंशन्स को भी एटीएम पर लेकर आ गए हैं। वो पहले बैंक के बाहर इतने इतने रश लगे रहते थे, अब एटीएम बना दिए हैं। जब मर्जी बुजुर्ग जो है ना वो अपने पेंशन को विथड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एटीएम बना दिया, जिसको हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। इस आप एब्रिविएशन को याद रखिएगा, ये आपका एमसीक्यूज में लाजमी आता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है जी। तो अब हमें क्या, बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स हमें दे दिए हैं जिससे हम अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं, कहीं भी आप शॉपिंग करें, आपको पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, पर्स में आप संभालने पड़ते हैं। आजकल दौर ऐसा आ गया, देखें चोरी हो जाते हैं, गिर जाते हैं पैसे। इससे बेहतर है कि आप छोटा सा अपना कार्ड अपनी पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, वो आपके लिए ज़्यादा ट्रैवल करने में आसानी है इसमें, और आप उससे लाखों की शॉपिंग करें। और ये हमारे इसमें आसानी से हम हैंडल भी कर सकते हैं, जल्दी भी हमारा वर्क हो जाता है। और इसमें क्या कहते हैं हम, अच्छा ये इसमें एक पॉइंट देखें ज़रा, बैंक्स यूज़ कंप्यूटर टू मेंटेन कस्टमर अकाउंट। बैंक क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं अपने कस्टमर के अकाउंट को मैनेज करने के लिए, उसको देखने के लिए, कहीं भी कोई मसला अगर दरपेश आ जाता है, या वैसे भी कि उन्होंने ट्रांजैक्शन कहाँ की। आपने देखा है कि जब हम अक्सर हम साल बाद या 6 महीने बाद, या बैंक खुद भी जो है ना हमें घर भेज देता है हमारे पूरे साल की ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री प्रिंट करके हमें घर भेज देता है, ठीक है, प्रिंट निकाल कर उसका। या हमें कभी ज़रूरत पड़े कि हमने अपनी ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ की है, तो बैंक हमें उसकी हमारी पूरी हिस्ट्री दे देता है, जितने भी अरसे की, हम 2 महीने की मांगते हैं, साल की मांगते हैं, 1 मंथ की मांगते हैं, प्रीवियस 5 डेज़ की मांगते हैं। तो बैंक ने इस कंप्यूटर की ज़िंदगी ने, या कंप्यूटर ने कह लें कि हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि हम उसको अपनी हर फील्ड में हमारी ज़रूरत बन गया है। नेक्स्ट हमारा है डिपार्टमेंटल स्टोर। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ in departmental stores has made the business activities fast and accurate. The cashier can enter sale data in computer by using barcode reader. The barcode contain the price of the item. The computer uses this input to calculate bill. The record of sale is stored in computer. This record can be used to analyze account and stock inventory. अच्छा, आपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में देखा होगा आजकल कंप्यूटर रखे होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो उस आइटम को, उस प्रोडक्ट को, उसका बारकोड रीडर के सामने रखते हैं, और वो उसके बारकोड जो उसके ऊपर एक नंबर दिया होता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको रीड कर लेता है, जिससे आपके कंप्यूटर में आपका बिल बना देते हैं वो, और उसको प्रिंट करके निकाल देते हैं, ठीक है ना, मशीन के थ्रू।
तो आपने हर डिपार्टमेंटल स्टोर में लाजमी देखा हो। इसमें क्या होता है कि हमें मैनुअली काम नहीं करना पड़ता। जैसे आप प्रोप्राइटर शॉप को देखते हैं, छोटी छोटी शॉप्स को देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वो मैनुअली बिल बना कर दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने वो रखनी पड़ती है, उसमें कार्बन पेपर रखते हैं और उनको वो डायरी संभालनी पड़ती है, ठीक है, बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। या बहुत ज़्यादा आइटम परचेज़ करें, प्रोडक्ट परचेज़ करें, तो आपको टाइम लगता है। उसमें क्या करते हैं, अगर आपने देखा होगा ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप ग्रॉसरी लेते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी होती है मंथ की। तो उसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ उसका बार कोड रीड करवाते हैं और वो आपका डाटा, आपका जो प्राइस होते हैं ना, उस बार कोड में मेंशन होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, आपका बिल बनता हुआ जाता है, वहीं से कैलकुलेट करते हैं और आपको मतलब क्विकली काम हो रहा होता है। उसमें आपको कोई डाउट भी नहीं होता है कि हमें बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो आप ना आराम से ग्रॉसरी परचेज़ करके और आप आ जाते हैं उसमें। वहाँ आप भी एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये हमारा देखते हैं। अच्छा, हम फिर पूरे दिन की सेल देखते हैं कि आज हमारी पूरे दिन की सेल क्या क्या हुई है, ठीक है। तो हमारा सारा डाटा उस कंप्यूटर में फीड होता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग office tasks using computer. Many types of tasks are performed in an office like decision making, data manipulating, document handling, communication etc. Many computer technologies are used to perform these activities easily. और ऑफिस में क्या होता है कि डेली वर्क हो रहा होता है। आप अपने क्लाइंट का डाटा जो इसमें फीड कर रहे होते हैं, आप चेक कैश करवा रहे होते हैं, ठीक है। या आप कोई डाटा को अपने सॉर्टिंग कर रहे होते हैं कि हमारे आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, कंपनी ले लें कोई, ठीक है। हम अपने डॉक्यूमेंट को सेटिंग कर रहे होते हैं, उसमें अपने डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं। सपोज किसी अब्रॉड से किसी कोई कंपनी पाकिस्तान में ओपन हुई है, तो वो उसमें बंदे को खुद नहीं अब्रॉड जाना पड़ता बार बार। वो क्या कहते हैं, यहीं से बैठकर आप कई क्लाइंट का, कस्टमर का डाटा बाहर भी भेज सकते थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट का आजकल हमारे हर बहुत डिमांड है, सारा काम ही इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, जिससे हमारा वर्क आसान हो गया है। तभी तो हम कहते हैं कि हमारा जो इतना बड़ा जो दुनिया है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी ग्लोबल विलेज बन गई है, जैसे हम साथ साथ घरों में रह रहे हैं। इस तरह हमारे काम को क्योंकि उसने आसान बना दिया ना, हमें कहीं खुद से नहीं जाना पड़ता, हम वहीं बैठे बैठे अपना जो है ना वो वर्क काम कर लेते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर लेते हैं। अगर कोई कॉन्फ्रेंस होनी है तो किसी बिजनेसमैन को स्पेशल नहीं आना पड़ेगा उस ऑफिस में या उस कंट्री में या उस सिटी में नहीं आना पड़ेगा। वो अब्रॉड बैठे है कोई बिजनेसमैन, तो वहीं से कॉन्फ्रेंस कॉल पे वो क्या करेंगे, आपको ब्रीफ कर देंगे वो।